ऑप्शंस की बारी है, यानी कि ऐसा कॉल जो कि थोड़े से कम पैसे में आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकती है। राजेश सतपुते मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। राजेश, टाटा स्टील की 450 की कॉल प्लस करें? यस डिम्पी, टाटा स्टील में हम इनफैक्ट बाय इनिशिएट किया है फ्यूचर्स में। इनफैक्ट कॉल भी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर टाटा स्टील की हम लोग ये कॉल देखें 450 की, तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो अपने फेवर में है। तो वन कैन गो लॉन्ग इन टाटा स्टील 450 कॉल। ₹8.55 करंट मार्केट प्राइस है। कीप स्टॉप लॉस एट ₹6.50 एंड द टारगेट विल बी रफली ₹13। ठीक है, ₹6.5 का स्टॉप लॉस है, 8.5 पे लेनी है। ₹2 का सिर्फ घाटा होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। और अगर टारगेट हिट हुआ तो मोटा मोटी कम से कम ₹5 आपको मिलेंगे। रिस्क वाट बेहतर है। 450 की कॉल है, रिपीट कर दूं, टाटा स्टील की कॉल है, प्लस करनी है आपको। राजेश, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 2 शेयर हमने और निकाले हैं आशीष। एक तो पहला है रिलायंस डिफेंस और दूसरा सिंटेक्स। दोनों में क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस टारगेट क्या है आपके? रिलायंस डिफेंस काफी अच्छा लग रहा है। 63 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। 71, 72 के टारगेट्स दिखते हैं। सिंटेक्स भी यहाँ से बुलिश जोन में ही है। मुझे लगता है 111 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 123 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं सिंटेक्स में। ठीक है, तो आपको दोनों कॉल्स दी गई हैं। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस की प्लेट आपके सामने आ जाएगी। ₹123 का टारगेट है सिंटेक्स का, 111 का स्टॉप लॉस है और 71 का टारगेट है रिलायंस डिफेंस का और 63 का स्टॉप लॉस इसके अंदर है। ये आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए आप इस पर समझ पा रहे हैं रिलायंस डिफेंस और सुजलॉन में करना क्या है। लेकिन इस बीच हमने आपसे वादा किया था कि इसी कार्यक्रम में ऐसी कंपनीज आपको जरूर बताएंगे जो इस बार घाटे से मुनाफे में आ सकती हैं। ऐसी कंपनीज हैं जिनके पिछले बार इसी सेम क्वार्टर के अंदर घाटा था लेकिन अभी मुनाफा आ जाएगा। पहले आपको तीनों कंपनीज के नाम बता दें। एक तो गीतांजलि जेम्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक और सुजलॉन। 3 ऐसी कंपनीज हैं जो पिछली बार घाटे से मुनाफे में आने वाली हैं। इस बार गीतांजलि जेम्स का जो घाटे से मुनाफे में आएगी वो 8 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी दर्ज करेगी 60 करोड़ का मुनाफा। आईपीओ भी लेके आ रही है नक्षत्र का। वे टू वेल्थ की रिकमेंडेशन 145 तक का टारगेट यहाँ पे लगता है उनको। ब्याज लागत कम हुई है, कच्चे माल की कीमत कम हुई है, इसलिए ये एक बड़ा टारगेट के साथ यहाँ पे है। 8 करोड़ के घाटे मुकाबले 60 करोड़ रुपए का कंपनी को मुनाफा होगा। दूसरा है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। ये 135 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार 125 करोड़ का मुनाफा दर्ज कर देगी। सीडीआर की वजह से पिछली बार में घाटा था लेकिन इस बार एडजस्टमेंट नहीं है। और पॉलिक्सिक नाम की कंपनी इन्होंने खरीदी, एक सब्सिडी का कामकाज भी शुरू हो गया। HFCL के अंदर एक अच्छा मूव मिल सकता है। तीसरा है सुजलॉन। 274 करोड़ के घाटे के मुकाबले ये 300 करोड़ का मुनाफा दर्ज कर सकती है। 7500 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। AP, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इन्होंने विस्तार की योजना बनाई है। ये बेहतर लग रहा है। KR चोकसी की हाल में आई रिपोर्ट कहती है ₹31 का टारगेट मिल जाएगा। इसमें एक F&O का शेयर है सुजलॉन। इस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या आशीष? सुजलॉन काफी अच्छा लग रहा है और ये इनफैक्ट टर्न अराउंड कंपनी डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बोला। डेरिवेटिव में भी एड अप हुआ है। थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को 21-20 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस कई बार मिला है और मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद शायद ये क्रॉस करेगा। अगर कोई मीडियम टर्म टारगेट भी ले तो मेरे ख्याल से 25 से ₹27 का टारगेट 6 महीने से 8 महीने के अगर पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा है। और ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप देखें, जब भी स्टॉक आपको 20, 19, 95 मिलता है डेफिनेटली बाय करके चलें। 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पैसे का टारगेट लेके इसमें चल सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने वो प्लेट है कि किस बार पिछले साल कितना घाटा था इनके पास और इस बार अनुमानित मुनाफा कितना आ सकता है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और सुजलॉन पे रिकमेंडेशन में मिल गई है F&O पे, इस पे आप ध्यान रखें। इसके अंदर एक अच्छी मजबूती है। इस बीच सिंडिकेट के नंबर भी आए हैं। क्वार्टरली नंबर्स कई कंपनीज के आ रहे हैं, तो एक बार नंबर जब आएंगे तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है और 104 करोड़ का मुनाफा हमको बताया गया कि इस बार आया है। सरकारी बैंकों के नंबर्स वैसे भी इस बार नोटिसेबल हैं। 104 करोड़ का मुनाफा सिंडिकेट ने दर्ज किया। अच्छे वॉल्यूम के साथ अब ये शेयर ऊपर आ रहा है। आशीष, जल्दी से आप चार्ट देख लीजिए जब तक मेरे पास और नंबर आते हैं। ये चलने वाला है क्या? डेफिनेटली चलने वाला है। इनफैक्ट ₹1 हम जितनी देर बात कर रहे थे बढ़ चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक। लगता है 95, 96 आप इंट्राडे में देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी भी नंबर्स आ रहे हैं। 95, 96 का टारगेट आपको मिल चुका है टेक्निकल बेसिस पर। ग्रॉस NPAs भी इनके थोड़े कम ही हैं इस बार।
तो इस बार बेहतर है। इसके जो नंबर्स आए अब तक 104 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है, 95 का आपको टारगेट मिल चुका है। ग्रॉस एनपीएस के अंदर भी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। तो सरकारी बैंकों में सिंडिकेट बैंक के अंदर नंबर्स आए हैं और अभी शेयर वापस चल रहे हैं। अब ये करीब 1.5% ऊपर हो चुका है, 92 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। 95 तक का टारगेट रख के प्लस कर सकते हैं। नंबर्स आते जाएंगे, देखते जाइएगा। मृत्युंजय इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी के अंदर हलचल के बताने के लिए कहाँ पे बज़ है। बताएं मृत्युंजय। शुक्रिया डिम्पी। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में थोड़ी बहुत मजबूती का रुझान यहां पर देखने को मिला है लगातार दूसरे दिन। और आज के लिए अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो इंडी ट्रेड डेरिवेटिव का ये मानना है कि गोल्ड में आप 28,110 रुपये के स्तर पर बाई कर सकते हैं। 28,250 रुपये का टारगेट होगा और आप 28,000 रुपये के स्तर पर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर में आज गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी बाइंग की कॉल दी गई है इंडी ट्रेड की तरफ से। और चांदी में 37,900 ये एक महत्वपूर्ण लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। 37,600 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं और 38,400 रुपये का टारगेट होगा। इन सब के अलावा कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड है। मार्केट बिल्कुल सुस्ती के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। आज के लिए कच्चे तेल में 3020 का लेवल अगर आपको दिखता है तो आप बेचें। लक्ष्य होगा 2,950 का और 3,050 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा कॉपर एक महत्वपूर्ण काउंटर है, 359 के भाव पर आप बेचिए, 363 का टारगेट होगा। इसके अलावा सोयाबीन में अगर आपको 2930 के नीचे का भाव दिखता है तो वहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं 2900 के टारगेट के लिए और 2950 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।